नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण य का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण य का परिचय हम जानेंगे। तो आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले व्यंजन वर्ण य का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये जो व्यंजन वर्ण है, ये शब्दों के बीच में इसका जो है उच्चारण होता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इस य का कैसे उच्चारण होता है इसको आप जानेंगे। सिर्फ आप जो है अभी इसको ऐसे समझें कि जिस प्रकार से आपने इसके पहले जो व्यंजन वर्ण सीखा था, इसके पहले आपने अभी झ सीखा, तो झ से झंडा होता है, मगर यह से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती और यह से आप देखते होंगे कोई भी शब्द नहीं बनता है। यह जो व्यंजन वर्ण है ये शब्दों के बीच में आता है। तो हम सीधे सीधे बुक की जो वर्कशीट है इस पे हम चर्चा करते हैं कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदुओं की सहायता से यहाँ पे सबसे पहले इस अक्षर को यहाँ पे बनाया गया है और इस पे आप सबसे पहले पेंसिल चलाएंगे और पेंसिल चलाते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले बोलना है और फिर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे पेंसिल चलाएंगे और बोलते जाएंगे य ऐसे, ठीक है ना। ये देखिएगा ऐसे और बोलेंगे य, ठीक है ना। ये देखिएगा य, ठीक है ना। ये य ऐसे बोलते जाएंगे। य अक्षर सुंदर बनाइएगा। य इस प्रकार से ऐसे बोल बोल के आप जो है ऊपर से लेके नीचे तक इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब आप यहां पे देखेंगे एक कविता दी हुई है ना। और कविता क्या है? तागधिना। क्या है? तागधिना। देखिएगा इस प्रकार से गोला बनाना है और गोला बनाकर आपको इस कविता को गाना है। कैसे? गोला बनाकर आओ नाचे, झूमे गाए ताक धिना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक धिना। ओहो ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताक धिना, ताली दे दे करके नाचे, मिलकर गाए ताक धिना, एक साथ ही पांव उठेंगे, झूमेंगे फिर ताक धिना, एक साथ गोला घूमेगा, चक्कर खाकर ताक धिना। इस प्रकार से आपको गाना है। एक बार हम और गाते हैं। गोला बनाकर आओ नाचे, झूमे गाए ताक धिना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक धिना। ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाए ताक धिना, ताली दे दे करके नाचे, मिलकर गाए ताक धिना, एक साथ ही पांव उठेंगे, झूमेंगे फिर ताक धिना धिन, एक साथ गोला घूमेगा, चक्कर खाकर ताक धिना। इस प्रकार से इस गीत को आपको गाना है और ग्राउंड में आपको ये गीत के साथ में इस प्रकार से इस खेल को खेलना है। चलिएगा अब हम चलते हैं आगे। और आपने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे किस प्रकार से बोल बोल के इस व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए बताया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले पेज में अभ्यास। अब समान वर्ण में गोला लगाओ। आप देख रहे हैं यहाँ गोले में व्यंजन वर्ण बना हुआ है। इसी व्यंजन वर्ण को पहचान के आपको इधर गोला लगाना है। अब ये व्यंजन वर्ण क है। अब इसमें से आप देखिए इसके समान कौन सा व्यंजन वर्ण दिख रहा है? ये दिख रहा है। और आप इस पे क्या करेंगे? इस प्रकार से गोला लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जे है आओ, तो आओ स्वर है,
तो आप इसके जैसे आप देखें यहाँ पे कौन सा वाला स्वर दिख रहा है, ये रहा आओ, और इस प्रकार से जो है आपको गोला लगा देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिएगा। अब अगला जो स्वर है इसको देखें आप, ये है ई से ईख, है ना। एक होता है ई से इमली और ये है ई से ईख, ऐसे। तो इसके जैसे कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप गोला लगा देंगे। अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण ज है, यहां देखिए इस व्यंजन वर्ण के जैसे यहाँ पे चार में से कौन सा व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा ज, इसमें आप गोला लगा देंगे। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा, ये रहा अगला स्वर और ये है ऊ। देखिए एक है ऊ से उल्लू और दूसरा है ऊ से ऊन, इसे आप थोड़ा जोर से बोलेंगे। अब यहां पे देखिए इन चारों अक्षरों में से इसके जैसे कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, गोला लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है इस पेज को आप कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे देखिएगा, आपको यहां पे लेखन अभ्यास करना है। तो अभी तक हमने क ख ग घ अंग च छ ज झ य इतने व्यंजन वर्णों को सीख लिया है। अब यहां पे हम पूरे व्यंजन वर्णों का अब एक साथ अभ्यास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम क, फिर लिखेंगे हम ख, फिर लिखेंगे हम ग, और फिर लिखेंगे हम घ, और फिर लिखेंगे हम अंग, ठीक। अब आगे देखिएगा, अब यहां पे लिखेंगे च, फिर यहां पे लिखेंगे छ, ठीक है ना, फिर यहां पे ज, फिर यहां पे लिखेंगे झ, और यहां पे लिखेंगे य। इस प्रकार से हम यहां पे इन व्यंजन वर्णों को ऊपर की लाइन में लिख लेंगे और इनको बोलते हुए ऊपर से लेके नीचे तक हम लेखन अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, जितने भी व्यंजन वर्ण अभी तक हमने सीखे हैं इनका अभ्यास हो जाएगा और इनका लेखन अभ्यास भी आप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये आपका रिवीजन के माध्यम से आप इन व्यंजन वर्णों को पुनः जो है और आप सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको कॉपी में इसको आप होमवर्क समझ लीजिए और यहां से आप स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। और बढ़िया सुंदर राइटिंग में आप बोल बोल के आप यहाँ पे इस पेज में लिखेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको मजा भी आएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में व्यंजन वर्ण य के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि इस व्यंजन वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये जो व्यंजन वर्ण है ये शब्दों के बीच में उच्चारण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जब आप बड़ी कक्षाएं में जाएंगे तो इसका किस प्रकार से उच्चारण होता है वो भी आप जानेंगे। अभी तो सिर्फ आप जो है इसे य के नाम से ही आप जाने, और ये आप जानते हैं कि ये ज्यादा आपको पढ़ते समय आना नहीं है। इसका उच्चारण जो है मात्रा के तौर पे होता है, वो आप बाद में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए व्यंजन वर्ण के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।